लॉ यूनिवर्सिटी उसको बंद करा दो साली ने। जब तक उसमें आरक्षण ओबीसी SC ST का नहीं मिलेगा तब तक नहीं चलने देगा। हमें क्या लेने देना उससे? हमारा आदमी वो नौकरी क्यों कर रहा है? हमारे आर्य समाज संघ का सरकार से वो नौकरी क्यों कर रहा है? किस कानून के तहत है ये? भाई इसी के लिए हमारे प्रदेश में आरक्षण देना पड़ेगा, हमारे देश में आरक्षण देना पड़ेगा। आरक्षण हम भीख नहीं मांग रहे, संविधान के तहत मिला हुआ है। ये लोग बेईमानी करते हैं, ये हर तरह से काटने में लगे रहते हैं। ये ओरिजेंटल जो इन्होंने किया 18 में, ये तो ओरिजेंटल खत्म हो जाए, जो पहले वर्टिकल भर्तियाँ हो रही थी वो हो जाएगी, एक समस्या तो ये खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी रोस्टर सही तरीके से लागू करने की ये गुणा में देते हैं। अब जैसे थर्ड ग्रेड की एक सबसे बड़ी समस्या है मास्टरों की, 30,000 है, 40,000 है, बल्क में आते हैं, उसमें भर्ती सारे होते हैं, सारे उनको नौकरी मिल जाती है। जब तक नौकरी ज्वाइन करने का समय आता है, कोई सेकंड ग्रेड में चला गया, कोई फर्स्ट में चला गया, कोई दूसरी नौकरी में चला गया, छोड़ गया। जो सीटें खाली रही वो सीटें बच्चे वैसे ये मेरिट बनाते हैं, ये गलत है। ये मेरिट ऐसे नहीं बना सकते, ये रोस्टर लागू नहीं करता है। मेरिट बनाओ तो पहले और ये मिला के बनाओ, जो पहले भर्ती हो गए और बच्चे में सबको मिला के और रीसैम्पलिंग करके उसकी मेरिट बनाओ, तब हमारे को हक मिलेगा। या जो कैटेगरी का खाली हुआ, अगर इसका जनरल का खाली, जनरल मेरिट का खाली हुआ तो मेरिट का उठा लो, और अगर ओबीसी का हुआ, SC का, SC की जो सीट खाली हुई उसी में से उठा के लाओगे तो ही हमारे को हक मिलेगा। ये इस तरीके की बेईमानियाँ करते हैं। हमने बहुत लिखे हैं, कुंटलों में लेटर लिखे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। हमारे पास एक प्रजापत है, रूप जी प्रजापत अकाउंट्स में है, वो आदमी इतनी माथापोड़ी करते हैं, इतने हम लेटर लिखते हैं, हम लगे रहते हैं, बहुत माथापोड़ी करते हैं, हमारा सिर दुखने लग जाता है। हम जब डिस्कशन करते हैं, महेंद्र जी, मैं, वो प्रजापत जी, और इतने लेटर लिखे, लेकिन हरीश जी सरकार के टच से मस नहीं हो रही है, सरकार के कोई खुजली करता ही नहीं है। क्या हो गया ये ओबीसी समझदार हो गई है कि बच्चे जानीदार हो गए हैं, और ये जानीदार बहुत लेट हुए। अच्छा, बताते नहीं है, एक काम कमी और है। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर थे तो 3600 लड़के पास हुए, 3500 पोस्टें हैं। जनरल की एक लेडी थी 48%, उसको तो ले लिया, ओबीसी की 62% की उसको नहीं लिया। वो सीटें खाली रखे, ओबीसी के लड़कियों को बाहर रखे। हमने इससे बड़ी माथापोड़ी करी है। कोई पढ़ना लगा हुआ था जोधपुर उनकी यूनिवर्सिटी में, उसे खूब माथापोड़ी करी, वो नहीं माने। फिर एक सचिवालय में लगा हुआ था पंडित जी महाराज, उससे माथापोड़ी करी। आखिर जाकर के दुर्व्याध मंत्री थे, हमने इनको पकड़ा और सचिवालय से इनके ऑफिस में, सचिवालय के बाहर जो इनका मेडिकल वाला का ऑफिस है, इसके ऑफिस में एक तो शायद अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं, या रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन हटके गया था, वो IAS एक कोई महिला थी, दोनों को वहाँ बुला करके 48 नंबर तक जो डॉक्टर आए थे, टोटल सबको लेकर के और सारी सीटें भरी, सबको नौकरी मिली। उसमें 47 साल का भी एक जाटों का छोरा था, दोनों का, लेकिन एक भी लड़के ने वापस आके नहीं बताया कि हमें नौकरी मिली कि नहीं मिली। ये एक बहुत खराब बात लगती है। एक बात इसी तरीके की और बताऊं। कई साल पहले एक लड़का था, कोई बीकानेर का, RSC में लगा कोटा, बोले मेरे को कोटा से यहाँ करा दो। IG को जानकार था, मैंने फोन किया, भला आदमी का बेचारा कर दिया। वो 2-3-4 दिन तो इंतजार करता रहा कि राजाराम जी धन्यवाद देंगे। फिर उसने लाट साहब को बताया, लाट साहब का फोन आया मेरे पास, बोला उनको धन्यवाद तो देते हैं। तो मैंने उसको धन्यवाद दिया। तो मैंने कहा उस बेचारे को पता नहीं लगा होगा, तो IG मेरे को क्या कह रहा है, क्या उस बेचारे ने जाके 3 दिन पहले ज्वाइन कर ली बीकानेर। हम क्या हालत हो तुम बताओ।
तो मेहरबानी करके कोई काम किसी का हो जाए तो वो बता दे। हम तो देखो ये मेरे पास किसी का फोन आता है तो वो कहेगा वो करके मैं वापिस बताऊंगा, लेकिन काम होना कोई मेरा हाथ में थोड़ी रहता है या किसी के भी हाथ में नहीं होता है। काम करें, काम भर की बात करें, लेकिन हम तो एक लठ घुमा रहे हैं। जैसे ज़्यादा छिड़ गए घूमता लठ लगा था ना, वो भी एक लट्ठी लगा था, एक खड़े हो गए, सारी कौन पूरी खड़ी होगी सारी जगह, वो मिल गया। तो हम तो सारा दिन लठ घुमाते हैं अंदर वाला, किसी का लग जाए काम हो जाए तो बता दिया करो भैया, ये भी एक बार बंद रखा करो। ताकि मैं सोचता हूँ कि अब हमारी लड़ाई खत्म होने का समय आ गया, खत्म होने के दिन आ गए। एक कल मैं कोई अखबार में पढ़ रहा था, हमारे भाई यादव, क्या नाम उसका, उपेंद्र यादव का फोन आया 5-7 दिन पहले। बोलो हरीश जी ने बाईपास कर दिया, वो कर दिया, मैंने बात नहीं करी, बाईपास कर रहे हैं वो ये। मैंने कहा यार तू लाग रहे है, मैं लाग रहा हूँ, एक हरीशी और लागे, काम हो रहा है ना, तू करे मैं करूँ, मैंने छापासी की कोई जरूरत नहीं, काम तो हो नहीं सकेगी। लेकिन वो भाई का दाल गली नहीं। कल मैं अखबार में पढ़ रहा था, वो कोई फोटो डालने की थी गुजरात की, तो गुजरात में जाके अपने वाले 4 दिन थोड़ी मिलेगा भाई, ये नहीं। ठीक है सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन यहीं तो भुगता सकते हैं। आप लोग बैठे हो, ये भुगताने के लिए तो बैठे हैं, और इतने लोग खड़े होंगे, कितनी जगह कितने एमएलए जिताएंगे। एक युवा उसके साथ 100 जुड़ते हैं, 100 के साथ 1000 जुड़ते हैं, 1000 के साथ लाख जुड़ते हैं। कहाँ रोक लोगे इनको? सबको चिंता है इस बात की, जीत के आना है, सरकार बनानी है, जीत के आना है, काम करने पड़ेंगे। हमारा एकदम जायज काम है, इस काम में कोई किसी किस्म हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम निजायज नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं हर तरह से। सरकारें कोई सरकार हर जगह। एक बात और कह दूँ मैं आपको, मेरे याद आ गई, एक 13 महीने का आंदोलन चला, जो काले कानून है वो खत्म किए सरकार ने। लोगों ने बहुत कहा मोदी बहुत अड़ियल है, मोदी बहुत अड़ियल है, लेकिन घुटनों के बल आए, उन्होंने माना और 3 काले कानून वापिस लिए और किसानों की जीत हुई। लेकिन किसानों का ये क्यों लाया थे कानून, इसका भी एक रीजन है। जब अपने आरक्षण आया तब अपनी जीडीपी -24-25 चली गई, किसानों की जीडीपी सेट कर रही थी, तो इनको मालूम पड़ा कि किसान पैरों पे और जिंदा है, तो मारने के लिए लाए थे, लेकिन वो वापिस हो गए, आप जिंदा हो कोई चिंता नहीं। लेकिन उसका दूसरा रास्ता क्या निकाला है, ये अग्निपथ और अग्निवीर नाम बड़े अच्छे दिए हैं, ये भी उस काले कानून से ज़्यादा खराब है। आज हमारी मजबूरी है नौकरी लेनी, हमें नौकरी में जाना पड़ेगा, जो दे रहे हैं वो भी ले रहे हैं, हमारे बच्चे ले रहे हैं, मना नहीं करते, ले लेकिन ये भी हमारे को मारने के लिए ही लेके आए हैं। किन के बच्चे जाते हैं वो फौज में लड़ने के लिए, किसके जाते हैं बता दो मेरे को, अपने अलावा कोई जाता है क्या? तो फिर ये 6 साल के अंदर इन्होंने 1.5 लाख कम भर्ती करी मिलिट्री में, और 2 साल भर्ती करी नहीं, 1.25 लाख हो गए तो 3.25 लाख को कम कर दिए, और इसके बाद भर्ती करी 27,000 ले रहे हैं, जिसमें 11,000 जाएंगे 4 साल बाद। तो क्या पाकिस्तान और चीन से हमारी लड़ाई खत्म होगी? हमारी फोर्स से घटाते जा रहे हैं। ये कारण ये है कि तुम लोग नौकरी में जा रहे हो, तुम्हारे माँ बाप जो है वो बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इस बात की तकलीफ है। मिलिट्री हमारी 14 या 15 लाख मिलिट्री है, इसमें 3 लाख घट गई आज की तारीख में। आप इसे आज ये लगा के पूछ लो है, ये क्या सोचते हैं कि हम समझते नहीं, जानते नहीं, या हमें पता नहीं पड़ता क्या? सब मालूम पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ, जो बच्चे जा रहे हैं वो जाए, जो नौकरी आज बिल्कुल घर बैठा उससे अच्छा है कि जो मिल रही है वो तो लेनी है, लेकिन इसको कैंसिल करवा के रहेंगे। जैसे 3 काले कानून कैंसिल करवाए, पुराना सिस्टम है वही लागू करवा के रहेंगे। इस सरकार ने कहा हमारे पास तनख्वाह के पैसे नहीं है, पेंशन के पैसे नहीं है, क्या हो गया? कौन सा फर्क पड़ा?
कच्चा तेल जिस भाव था हमारे 70 के नीचे डीजल था, वही भाव कच्चे तेल का डीजल 100 से ऊपर है। तो कहाँ गए पैसे, कौन खा गए पैसे? और ये लोगों को बेईमान बताते फिरते हैं ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। तो इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये 35-35 करोड़ की एक एमएलए वो फंसे रहे, तो कहाँ से आ रहे हैं? फिर क्या हो रहा है? ये कोई दूध का धोया हुआ कोई नहीं है। ये मैं 22 साल से लड़ रहा हूँ, तो कितनी सरकारें आई, बीजेपी भी आई, कांग्रेस भी आई, ये आज करूती है, ये सदा से थी, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये करना पड़ेगा। हरीश जी, आपकी जिम्मेदारी है कि सरकार सामने बैठ कर ये सचिवालय में चोर जो बैठे हैं ना, ये बदमाश जो बैठे हैं ना, इनको सामने बिठा करके हमारा जो रोस्टर सही तरीके से लागू करके आरएस के अंदर 1000 पोस्टें होती है, आरएस की तो सही मिलती है, उसके बाद में ये बेईमानी करते हैं, पूरा रोस्टर ठेठ से ठेठ तक लागू करके, जैसे यूपीएससी करती है। यूपीएससी में कोई लफड़ा नहीं है, पूरे देश के स्टेटों में कहीं नहीं है। ये बीमारी सिर्फ राजस्थान में है, ये आग सारी राजस्थान में वाले ही लगा रहे हैं, बाकी कहीं दिक्कत नहीं। तो हमारा अच्छी तरह रोस्टर लागू करके हमारे साथ जो बेईमानियाँ हो रही है वो पूरी करे, वो पूरी हमारे बच्चों को पूरी नौकरी मिले, मेरिट भी मिले, मेरिट के बाद में हमारे रोस्टर के हिसाब से जो ओबीसी का कोटा है वो मिले, ये पूरा मिले। कारण क्या है, हर जगह बेईमानी कर करके ये इनका आदत पड़ी हुई है, ये मतलब हर पॉइंट पे करते हैं। जैसे आज सेंटर की सरकार क्या कर रही है, वो हर बात हर चीज जो है वो वोट से जोड़ती है। इस टप्पे से वोट आ रहा है, इस टप्पे से नहीं आ रहा है, रामर भी करने से आ रहा है, नमस्कार करने से आ रहा है, किसी से मत बोलो तो वोट आ रहा है। वो यहाँ के जो सचिवालय इसके साथ जो बैठे हैं, ये महाराज जी यही सोचते हैं कि ओबीसी को कहाँ मारना, कैसे मारना, किस तरीके से मारे, किस तरीके से कमजोर करें। आज सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी को है, 55% ओबीसी है हमारी, अब 36% जनरल है, 36% मेरिट का है, और ये लोग हैं 15%, और इनको 10% आरक्षण मिल गया, सबको आरक्षण मिलता जा रहा है, कोई रोक ही नहीं रहा, कहीं नहीं रोक रहा। प्राइवेट में नहीं है, उसमें भी लागू कर दिया। हमारे कॉलेज में था नहीं कभी, इन्होंने जैसे ये 10% मिला, 100 सीट बजा के बैठ दी, 102, बोले ये सर्टिफिकेट का है, उसको एडमिशन दे दो, कोई पूछा ही नहीं किसी ने। तो बाकी बचे 5%, तो ये 31% जो बचता है मेरिट वाला, क्या ये 5% उनके बापोती है क्या? उनकी पिताजी का थोड़ी है ये हमारे सबका ही तो है ना। जिन लोगों को देना है, ये 31% जो बचता है, ये 31% के अंदर से सबको दिया जाए, एक्समैन को दिया जाए, विकलांगों को दिया जाए, विडो लेडीज को दिया जाए, और उसके बाद में जनरल मेरिट में जो मिलता है उनको मिल जाए, उसके बाद में आपके कोटे में दिया जाए। आरक्षण के बाद 100% हो गया, बाकी आरक्षण के बगैर तो ओबीसी रही, 55% है, 21 मिला है तो हमें नुकसान है 34% का। जनरल के तो 15 में से 10 मिल गया, 5 ही बचे, हम बचे में 34%, तो नुकसान तो सब मिला के हमारा ही है। मित्रों, आपने जो बीड़ा उठाया है इसको सिरे चढ़ाएंगे। मेरे को इस बात की बड़ी खुशी है कि कोई तो हमारे साथ आया, 22 साल से लड़ रहे हैं, आज पता तो लगा। आप लोग आए तो सही, आए देर है दूर से, लेकिन अब इनकी गोलियां लगवा के छोड़ेंगे। सरकार में कोई भी सरकार हो, अब लेकर रहेंगे, आज से हमारे को देना पड़ेगा। मेरा आने का पहले था नहीं, कोई काम था, मेरे को राजेंद्र ने कहा कि अंकल जी आपको आना बहुत ज़रूरी है, हरीश जी भी आ रहे हैं, तो मैं इस बात के लिए आया, आप लोगों को प्यार खींच के लाया, सुरक्षित से लगाव इसलिए लाया। ये हमारी मेरी जन्मभूमि है सुरक्षित, यहीं के रहने वाले हैं, तो यहाँ ज़्यादा लगाव रहता है। यहाँ इस मिट्टी के अंदर आके अगर रुके सोए तो नींद भी अच्छी आती है, पता नहीं क्या कारण है, तो ये इसीलिए आना पड़ता है। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बोलने का इतना लंबा मौका दिया, मैं सबका आभारी हूँ। और हमारे चेयरमैन का किसी ने नाम नहीं लिया,
कालाबाड़ी नगर पालिका का चेयरमैन एससी के होते हुए हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं, तो मैं काला साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे पत्रकार साथी मंच पर बिराजे हुए मित्र जितने भी बैठे हैं दोनों साइड में, सब बैठे हमारे गंगाधर भाई साहब कहेंगे मेरा नाम ही नहीं लिया, बड़े भाई है। ये भी इस उम्र के अंदर उठने बैठने में दिक्कत है, फिर भी आगे बैठे हैं। सब सम्मानित मनसा सिंह और छोटा भाई हमारा गांव का रहने वाला सीधा साधा, देखो वो भी आजकल प्रधान बना दिए थे सुरती डाला। हाँ देखो मजे की बात, एक बार तो गाँव वाला उठा के निर्विरोध सरपंच बना दियो और दूसरी बार थे में प्रधान और बना दियो। बुढ़ापा सुधरी है, देख लो यार, आप लोगों की मेहरबानी है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम था। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजाराम जी मील साहब का। आपने जो इन स्टूडेंट्स के बीच में इन युवाओं को मोटिवेशन दिया है, ये अपने आप में हम सब में बहुत